क्या ब्लैक होल्स सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि यहां पृथ्वी पर भी होते हैं? आमतौर पर जब भी किसी ब्लैक होल की बात आती है तो हम यही सोचते हैं कि किसी तारे में विस्फोट हुआ होगा जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन नए प्रयोगों के बाद हमें पता लगा कि ब्लैक होल्स कई और तरीकों से भी बन सकते हैं, यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या हाई एनर्जी पल्सेस से किसी प्रयोगशाला में भी। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स कहीं भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन वहां के हालात ब्लैक होल जैसे ही हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो जगह भी ब्लैक होल्स ही हैं? अगर ये ब्लैक होल्स पृथ्वी पर भी हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी ही वजह से हजारों साल के दौरान वो अनोखी घटनाएं हुई हों? पृथ्वी पर ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि लोग कुछ समय तक गायब रहे या ऐसी ऐसी जगहों पर इतनी तेजी से पहुंच गए जहां प्लेन या अपनी बोट से पहुंचने में भी उससे ज्यादा समय लगता। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं किसी ब्लैक होल के आसपास ही हो सकती हैं? शायद एक वोर्टेक्स खुलता है, शायद दूसरी दुनिया या डिमेंशंस में जाने वाला एक गलियारा बनता है जो हमारे आसपास ही होता है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इंसानों के टाइम स्पेस पोर्टल्स में जिन अनोखी यात्राओं की बात हमारे दुनिया भर के प्राचीन लेखों में मिलती है, वो इसी बात का सबूत है। ऐसी ही एक मिसाल मिलती है हिब्रू बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसमें जिक्र है कि हजरत मूसा माउंट साइनाई पर गए थे। माउंट साइनाई पर एक बड़ी अनोखी घटना हुई। उस प्राचीन कहानी के मुताबिक जब प्रभु ने हजरत मूसा को आसमान में बुलाया तब एक बादल नीचे आया था और उसमें यह भी लिखा है कि उसी बादल में एक दरवाजा खुला और हजरत मूसा उसके अंदर चले गए। उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया। बाइबल के मुताबिक हजरत मूसा 40 दिन और 40 रातों तक उसके अंदर चलते रहे, ना कुछ खाया, ना पिया, ना ही सोए। पृथ्वी पर 40 दिन गुजर गए थे। तो हजरत मूसा के लिए आसमान में कितने दिन गुजरे होंगे? माउंट साइनाई पर बना वो दरवाजा क्या था? ऐसा लगता है कि वो बादल शायद एक तरह का वाहन था जिसमें एक खुला हुआ वोर्टेक्स था, और ऐसा लगता है कि वो पूरा पहाड़ ही उन फिजिकल नियमों से अलग था जिन्हें हम दरअसल मानते हैं। अगर हम सही समझ रहे हैं तो यही लगता है कि आसमान में जाने वाला वो दरवाजा असल में उस स्पेस की फैब्रिक में आया एक बदलाव था जिसे हम जानते हैं, और शायद टाइम में भी। हमारी आज की समझ के मुताबिक हमें अब फिर से ये समझना पड़ेगा कि बाइबल आखिर हमें क्या बता रही है। अगर हमारी पृथ्वी पर भी ब्लैक होल्स बन रहे हैं तो उनका क्या असर होता है? क्या वो ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें साधने के बाद हम समय और अंतराल में ज्यादा तेजी से आ जा सकते हैं? अगर हां, तो क्या परग्रही सदियों से उसका इस्तेमाल पृथ्वी पर आने जाने के लिए कर रहे हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें पत्थरों में बनने वाले बड़े ही शक्तिशाली वोर्टिसीज के प्राचीन ज्ञान की जांच से मिले।